अच्छा ओके, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लाइक अगेन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, अगेन उनका भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, हमारा क्या था, टेस्टिस था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और बाकी सब सेकेंडरी था, ठीक है। वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी क्या होता है, क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है जिनको हम बोलते हैं ओवरीज, क्या बोलते हैं, ओवरीज। ओवरीज क्या बनाता है, ओवम बनाता है, ओवम इज दी फीमेल गेमेट, ठीक है। ये यस सर। ओवरीज, ये ओवरीज के साथ क्या कनेक्टेड है, ओविडक्ट्स, क्या कनेक्टेड है, ओविडक्ट्स, क्या, ओविडक्ट्स, ठीक है। और क्या रहता है उसके साथ, यूटेरस रहता है, सर्विक्स रहता है, वेजाइना रहता है, एंड दी एक्सटर्नल जेनिटलिया। एक्सटर्नल जेनिटलिया जैसे कि हमारा भी था ना, वैसे ही उनका भी है एक्सटर्नल जेनेटिलिया, वो कहाँ पे है, पेल्विक रीजन में है, हमारा भी पेल्विक रीजन में ही था, ठीक है। दिस पार्ट्स ऑफ द सिस्टम अलोंग विद पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, उनका बॉडी में कुछ मेमोरी ग्लैंड्स भी होता है, which are milk secreting glands, okay, memory glands are milk secreting glands। memory glands जो होता है ये मिल्क सिक्रेट करता है, इसीलिए उनको वर्टिब्रेटा होता है ना, फाइलम, फाइलम हाँ जो सर। होता है, फाइलम वर्टिब्रेटा, फाइलम वर्टिब्रेटा के अंदर क्या होता है, जो मेमेलिया होता है, क्लास मेमेलिया, उनके अंदर मेमल्स को रखा गया है, ये हमारे को रखा गया है, क्यों, क्योंकि हमारे में से जो फीमेल होता है उनका बॉडी में मेमोरी ग्लैंड्स होता है, व्हिच आर मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स, ओके। दीज आर ऑल पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। These are the structures which constitute the female reproductive system. Okay, देखो मैंने बोला ovaries are primary female sex organs that produce female gamete which is known as ovum, and कुछ स्टेरॉयडल हॉर्मोन्स बनाते हैं जिनको हम बोलते हैं ओवरियन हॉर्मोन्स। हाँ, कुछ हॉर्मोन्स बनाते हैं, देखो हार्मोन तो बनना ही पड़ेगा, इधर ब्रेन में बनेगा, वो ब्रेन से सिक्रेट होगा, वो दूसरा ऑर्गन को बताएगा कि तुम ये हार्मोन बनाओ ताकि ये काम हो, समझ आया। So primary hormones are there in the brain, which are secreted from the different structures of brain. Okay, and they orders the other organs of the body to function differently. Okay, ओके सर। ovaries क्या होता है, प्राइमरी सेक्स और फीमेल, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होता है, वो ओवम बनाता है, दैट इज फीमेल गेमेट बनाता है, और ओवरीज क्या बनाते हैं, और स्टेरॉयडल हार्मोन्स बनाता है। हाँ, प्रोटीनिशियस हार्मोन नहीं, याद रखना क्वेश्चन आ सकता है, ओवरी कौन सा हार्मोन्स बनाते हैं, स्टेरॉयडल या प्रोटीनिशियस, स्टेरॉयडल हार्मोन बनाते हैं जिनको हम ओवरियन हार्मोन्स बोलते हैं। ओवरीज कहाँ पे रहता है, ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, मतलब बॉडी के अंदर सर रहता है। हमारा क्या था, हमारा टेस्टिस बाहर था बॉडी के, ठीक है। सर हाँ बोलो। आपने कौन सा बोला, ओवेरीज कौन सा हार्मोन बनाता है बोला? स्टेरॉयडल हार्मोन्स बनाते हैं, नॉट प्रोटीनिशियस हार्मोन। तो सर प्रोटीन क्या मेन वो मेल बनाता है क्या? नहीं नहीं, वो भी स्टेरॉयडल बनाता है, टेस्टोस्टेरोन भी स्टेरॉयडल होता है, कुछ और भी हार्मोन्स होता है, प्रोटीनिशियस होता है, इसीलिए मैंने बोला इधर पे स्पेसिफिकली लिखा है कि ओवरीज प्रोटीनिशियस हार्मोन नहीं बनाता है पर स्टेरॉयडल हार्मोन्स बनाता है, ठीक है। सर लेकिन वो जो स्टेरॉइड्स तो उसमें भी मिलता है ना, लाइक हॉर्स वगैरह में मिलता है ना, मतलब ऐसे ही पूछा सर। हाँ, मतलब स्टेरॉइड्स, जो स्टेरॉइड्स बोलते हैं हम लोग, मतलब लाइक एक टर्म सुनने को मिलता है ना, वो तो हॉर्स में ही मिलता है वो ना? वाला नहीं, वो वाला नहीं रही, स्टेरॉयडल टाइप, माने स्टेरॉयड बनने के लिए जो केमिकल्स होता है वो उन उन हॉर्मोन्स में रहता है, इसीलिए वो स्टेरॉयडल कहा गया, स्टेरॉयड नहीं, ओके स्टेरॉयडल ओके हॉर्मोन्स। ओके ओके। अभी देखो ये जो ओवरी होता है, ओवरी कितना रहता है, दो रहता है, जैसे कि टेस्टिस दो रहता है, वन पेयर ऑफ टेस्टिस, पेयर माने क्या है, दो है ना, तो वन पेयर ऑफ तो हाँ टेस्टिस, सर। वैसे ही वन पेयर ऑफ ओवरीज, ओवरीज, और हर एक ओवरी कितना होता है, टेस्टिस के जैसा ही होता है, 2.4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ए लेंथ होता है, एंड इज कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल। पेल्विक वॉल माने बॉडी के अंदर जो बॉडी वॉल है ना, पेल्विक वॉल, और यूटेरस के साथ कनेक्टेड है बाय लिगामेंट्स, लिगामेंट्स पता है ना, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना, याद है ना, लिगामेंट्स, टेंडन, लिगामेंट्स, टेंडन क्या करता है, टेंडन, टेंडन मसल टू बोन कनेक्ट करता है, और लिगामेंट्स,
बोन टू बोन कनेक्ट करता है। तो ये जो ओवरी हो गया पेल्विक वॉल के साथ और यूटेरस के साथ कनेक्टेड रखता है बाय लिगामेंट्स। हर एक ओवरी क्या होता है, कवर्ड बाय ए थिन एपिथेलियम। थिन एपिथेलियम व्हिच एनक्लोजेस द ओवरियन स्ट्रोमा। ओवरियन स्ट्रोमा क्या है, ओवरी ओवरी के अंदर जो मिडिल वाला पोर्शन है, या ओवरी के अंदर वाला जो पोर्शन है उसको बोलते हैं ओवरियन स्ट्रोमा। उसको ढक के रखता है बाय एन एपिथेलियम, बाय एन एपिथेलियम। स्ट्रोमा जो होता है ओवरी के अंदर, वो डिवाइड करते हैं हम दो जोन्स में। एक को बोलते हैं जो सरफेस की तरफ है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स बोलते हैं, एंड एन इनर मेडुला। ठीक है, ओवरी का जो सरफेस की तरफ होता है, मैं दिखा रहा हूँ, रुको, यहाँ पे स्ट्रक्चर है क्या, ये देखो, दिख रहा है क्या? हेलो। हाँ सर दिख रहा है। अच्छा देखो, ये और हो थोड़ा गया नीचे लेके ओवरी, जाइए देखो सर, और थोड़ा नीचे। नीचे लेके जाइए सर। हाँ अभी अभी पूरा दिख रहा है सर। अच्छा देखो, ये देखो ओवरी, ये हो गया ओवरी, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। देखो ये जो है, देखो देखो, ये हो गया लिगामेंट्स। क्या हो गया? लिगामेंट्स। बॉडी वॉल या पेल्विक वॉल, या और क्या होता है, यूटेरस। ये होता है यूटेरस, ये यूटेरस के साथ कनेक्टेड है बाय द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स, कनेक्टिव टिश्यू। ओवरी देखो, ओवरी क्या होता है, 2 से 4 सेंटीमीटर, 2 से लेके 4 सेंटीमीटर हो सकता है उसका लेंथ, और वो कुछ एपिथेलियम से कवर करके रखा हुआ है। और इसका जो ये जो पोर्शंस है, यहाँ पे रहता है पेरिफेरल पोर्शन में। पेरिफेरी पता है ना, पेरिफेरल पोर्शन में, पेरिफेरल को बोलते हैं हम पेरिफेरल कॉर्टेक्स, और मिडिल वाला जो पोर्शन है इनको बोलते हैं इनर मेडुला। तो ओवरी का दो कंपोनेंट हो गया, एक होता है पेरिफेरल कॉर्टेक्स, एक होता है इनर मेडुला। ठीक है, अभी हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। देखो, ये होता है मेन बॉडी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये होता है मेन बॉडी। मेन बॉडी को बोलते हैं यूटेरस। क्या बोलते हैं? यूटेरस। उसके अंदर जो कैविटी रहता है उसको बोलते हैं यूटेराइन कैविटी। ठीक है, यूटेराइन कैविटी। हमने जाना वन पेयर ऑफ ओवरीज रहता है, जो कि लिगामेंट्स की मदद से यूटेराइन वॉल के साथ कनेक्टेड है और पेल्विक वॉल के साथ कनेक्टेड है। पेल्विक यहाँ पे बॉडी वॉल के साथ कनेक्टेड है बाय द हेल्प ऑफ लिगामेंट। देखो यहाँ पे एक ओविडक्ट है, क्या है, इसको बोलते हैं ओविडक्ट। एक पाइप है ना, ओविडक्ट, इसको ओविडक्ट भी बोलते हैं, या फेलोपियन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, दो तरफ ऐसे, तुम हाथ को एक्सटेंड करो, देखो हाथ ऐसे ही रहता है ना, जो बॉडी बिल्डर लोग ऐसे शो करते हैं बॉडी, तो वो बॉडी जो फ्लेक्स करते हैं ऐसे ही तो शो करते हैं ना। तो ऐसे ही इमेजिन कर लो, दो हाथ क्या है, फेलोपियन ट्यूब। हाथ में एक बॉल पकड़ दो, तो ये बॉल, दो बॉल क्या हो सर जाएगा, आपका ओवरीज हो जाएगा। नेटवर्क वो डिस्टर्ब दे रहा है। हाँ। नेटवर्क डिस्टर्ब दे रहा है आपका, मतलब वो आपका आवाज। ओ, अच्छा अभी देखो तो, अभी अभी ठीक है। अभी ठीक लग रहा है सर। हम्म। अच्छा ठीक है, देखो क्या होता है, ओवरी क्या होता है, दो ओवरी रहते हैं, वन पेयर ऑफ ओवरी, और वन पेयर ऑफ ओवरी इज कनेक्टेड टू द यूटेराइन वॉल एंड pelvic wall by the help of सर रुक ligaments। रुक के okay, आ रहा है, रुक रुक के आ रहा है। फिर रुक से रुक रुक क्या रुक के आ रहा है रहा है? सर। अच्छा थोड़ा वो रुको। पूरा डिस्टर्ब दे रहा है सर अभी तो। अभी कैसा है देखो तो? अभी अभी भी प्रॉब्लम दे रहा है सर। प्रॉब्लम दे रहा है? नहीं, मेरे को तो डिस्टर्ब दे रहा है सर, बाकी का पता नहीं, बाकी लोग कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। और शुभजीत आ गया, शुभजीत आ गया सर। अभी देखो तो होता है कि नहीं? अभी आप सर कंटिन्यू कीजिए, तो अगर अटकता है तो मैं फिर आपको बोलता हूँ। अभी है? हाँ सर अभी तो क्लियर आ रहा है।
अच्छा ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, हमने पढ़ा बहुत सारा चीज होता है। ओवरीज होता है, वन पेयर ऑफ ओवरीज रहता है। वन पेयर ऑफ ओवरीज में ओवरी का जो ये जो पोर्शन होता है ओवरी, ये ये होता है यूटेरस, और यूटेराइन वॉल के साथ ओवरी ये भी लिगामेंट के मदद से कनेक्टेड रहता है बॉडी वॉल या पेल्विक वॉल से। बॉडी का जो पेल्विक वॉल होता है एंड यूटेराइन वॉल में ओवरी, दोनों ओवरी लिगामेंट के मदद से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, ये होता है मेन बॉडी ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं यूटेरस। यूटेरस के अंदर जो कैविटी रहता है उसको बोलते हैं हम यूटेराइन कैविटी। और इसके साथ एक डक्ट कनेक्टेड है, एक नहीं दोनों तरफ होता है, जिनको हम बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब का और एक नाम है जिसको बोलते हैं ओविडक्ट। क्या बोलते हैं? ओविडक्ट, याद रखना। मैं अच्छा इधर लिख के दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट मार के रख दो। फेलोपियन ट्यूब को और एक नाम से जाना जाता है जिसका नाम है ओविडक्ट। ठीक है, आवाज आ रहा है ना मेरा? फेलोपियन ट्यूब को क्या बोलते हैं? यस सर। ओविडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, और फेलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी बोलते हैं। ये स्क्रीनशॉट मार के रख दो, याद रहेगा। फेलोपियन ट्यूब कितना होता है? दो होता है, दोनों तरफ होता है। वो देखो यहाँ पे कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, देखो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इनको हम बोलते हैं फिमरी। क्या बोलते हैं? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को फिमरी बोलते हैं। मान लो ऐसा हाथ जैसा है, उंगली जैसा है, फिंगर लाइक होता है ना, वो ओवरी को कैच करने के लिए। वो ओवरी से क्या निकलेगा? ओवम निकलेगा। ओवम मतलब फीमेल गेमेट निकलेगा। वो फीमेल गेमेट इधर से जाएगा। ठीक है, ये फीमेल गेमेट इधर से जाएगा, फेलोपियन ट्यूब के अंदर से जाएगा। ये फिमरी हो गया, फिमरी की फिमरी उसको कलेक्ट करेगा, इधर से जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी बोलते हैं। ओविडक्ट में क्या क्या रहता है? इस भाग को बोलते हैं इस्थमस, इस भाग को बोलते हैं एम्पुला, फुला हुआ जो है वो उसको एम्पुला बोलते हैं। और फिमरी के सामने जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं इन्फंडिबुलम। तो इस्थमस, इस्थमस, एम्पुला, इन्फंडिबुलम, दोनों मिलके बनता है फेलोपियन ट्यूब। दोनों मिलके बनता है फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये हो गया यूटेराइन फंडस। ये जो फुला हुआ ऊपर वाला स्ट्रक्चर है पूरा को बोलते हैं यूटेरस, पूरा को बोलते हैं यूटेरस। और ये हो गया यूटेराइन फंडस, ये जो अंदर का कैविटी है इनको बोलते हैं यूटेराइन कैविटी। ठीक है, ये मसल से बना होता है, मसल से बना होता है। थ्री थ्री लेयर्स होता है। ऊपर वाले लेयर को बोलते हैं एंडोमेट्रियम, मिडिल वाले लेयर को बोलते हैं पेरीमेट्रियम, और बाहर वाला लेयर को बोलते हैं पेरीमेट्रियम। बाहर वाला लेयर को बोलते हैं पेरीमेट्रियम। ठीक है, अंदर वाला लेयर को बोलते हैं एंडोमेट्रियम। मिडिल वाला लेयर होता है जो, वो उसको उसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। और ऊपर वाला लेयर को बोलते हैं हम पेरीमेट्रियम। मायोमेट्रियम मसल से बना होता है, और एंडोमेट्रियम में क्या होता है? ब्लड वेसल्स वगैरह होता है, और स्किन सेल्स वगैरह। स्किन तो हो गई ऑब्वियसली, ब्लड वेसल्स बहुत सारा होता है। और ये महीना में एक बार जब ओवरी से ओवम निकलता है तब मेंस्ट्रुएशन होता है। और वो मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है? एंडोमेट्रियम वाला लेयर खुल के गिर जाता है, और इसी से ही ब्लड निकलते हैं इधर से। ठीक है, तो अभी देखो ये हो गया यूटेराइन केविटी। यूटेराइन केविटी केविटी ये देखो, ये हो गया यूटेराइन केविटी हो गया। इसके नीचे हो गया, देखो ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं हम सर्विक्स। क्या बोलते हैं? सर्विक्स। सर्विक्स के नीचे एक कैनाल होता है, कैनाल मतलब पाइप जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हम सर्वाइकल कैनाल, मतलब सर्विक्स का कैनाल, सर्वाइकल कैनाल। उसके नीचे होता है वेजाइना, ये पोर्शन को बोलते हैं हम वेजाइना। तो वेजाइना, सर्विक्स और यूटेरस मिलके होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। साउंड क्लियर?
सर, यस सर, इट इज क्लियर सर। ओके, वेजाइना, सर्विक्स और यूटेरस मिलके पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। और ये सर्विक्स में सर्वाइकल कैनाल होता है और ये वेजाइना में वेजाइनल कैनाल। वेजाइना के अंदर से, वेजाइना के नीचे क्या होगा, फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया, ठीक है, वो क्या होता है नीचे हम देखेंगे। ये बॉडी का अंदर रहता है, पूरा जो चीज रहता है ना, ये बॉडी का अंदर रहता है फीमेल का। ये जो वेजाइना होता है, इधर अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सटर्नल जेनेटिलिया अगर आता है और इधर से अगर आपका सीमेन निकलता है, वो सीमेन में क्या रहता है, स्पर्म रहता है। वो इधर से ट्रेवल करता है, ट्रेवल करके ट्रेवल करने के बाद इधर से जाता है, इधर से जाता है और इधर इधर आता है। इधर आते आते क्या होता है, अगर ओवरी से ओवम उसी समय निकल जाए और यहाँ पे जाए, तो स्पर्म इधर से आया, ओवम इधर से आया, दोनों मीटअप हो गया, दैट इज फ्यूजन हो गया, दैट इज फर्टिलाइजेशन हो गया। तो क्या बन जाएगा, जायगोट बन जाएगा। वो जायगोट धीरे धीरे डेवलप होते होते अंदर सेल डिविजन होता रहेगा, होते होते बड़ा होता रहेगा और इधर आके या उधर जाके इम्प्लांटेशन हो जाएगा। इधर में फंस नहीं जाएगा, अटैच हो जाएगा। वही अटैचमेंट को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और उधर में ही क्या होता है, प्लेसेंटा डेवलप होता है और इधर में बेबी ग्रो करता रहता है, ठीक है। इसको ही बोलते हैं प्रेगनेंसी, ठीक है। ये मैंने बहुत सारा चीज बोल दिया, डायग्राम से ही बोल दिया। तुम लोग ये वाला पैराग्राफ रीड करना, ठीक है। ओके सर। ये देखो, ये पैराग्राफ ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। इधर का वाला पैराग्राफ ये देखो मैं अभी समझा रहा हूँ। थोड़ा स्क्रीन छोटा करना पड़ेगा क्या? नहीं सर, ठीक है। अभी ठीक है ना? हाँ अभी देखो। सर ठीक। हाँ अभी देखो, ये देखो, ये होता है, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका एक्सक्रीशन वाला रास्ता, ठीक है, स्टूल निकालने का रास्ता। ये हो गया, देखो, ये बॉडी का नीचे की तरफ, ठीक है। ये होता है, ये होता है, ये जो जगह होता है, ये होता है वेजाइना, ठीक है। और ये हो गया सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल। और ये हो गया यूटेरस, ठीक है। और यूटेरस, ये हो गया आपका यूटेराइन वॉल। जो मैंने बोला, ऊपर वाला लेयर होता है पेरीमेट्रियम, मिडिल वाला लेयर होता है मायोमेट्रियम और अंदर वाला लेयर होता है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय गिर जाता है सेल और ब्लड वेसल निकल आते हैं और ब्लड वो निकल आते हैं, उसको ही बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। उसके साथ इधर से और इधर से क्या होता है, ओवरी होता है, जो यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। ये देखो, ये वाला याद रखना, ये इंफॉर्मेशन याद रखना, यूटेरस, यूटेरस और जो ये होता है वेजाइना, ये कैसा एंगल पे है, 90 डिग्री पे है, देखो 90 डिग्री पे होता है, ठीक है, याद रखना। हाँ, 90 डिग्री पे होता है, परपेंडिकुलर रहता है। और वेजाइना के आगे क्या स्ट्रक्चर है, वेजाइना के आगे क्या है, यूरिनरी ब्लडर होता है। और ये होता है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से यूरिन निकाल देते हैं। हमारे बॉडी में क्या था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या था, हमारे बॉडी में यूरेथ्रा से स्पर्म निकलता था और यूरेथ्रा से ही यूरिन निकलता था। तो हमारा बॉडी से वन ओपनिंग से सब कुछ निकल देता था। सीमेन भी निकलता था, स्पर्म, सीमेन मतलब सीमेन में स्पर्म रहता है वो निकलता है। और उधर से क्या निकलता है, यूरिन भी निकलता है। पर फीमेल के बॉडी में क्या होता है, यूरिनरी सिस्टम अलग होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होता है। हमारा बॉडी में भी अलग होता है पर रास्ता एक होता है। पर फीमेल बॉडी में क्या होता है, दो रास्ता होता है, एक यूरिन निकालने का रास्ता और एक जिधर से क्या होगा, स्पर्म अंदर जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ये पूरा जो चीज है ना, ये जो पूरा चीज है, ये पूरा क्या है, फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया, फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया। जहाँ पे क्या क्या होता है, ऊपर वाले लेयर को बोलते हैं लेबिया मेजोरा और नीचे वाला लेयर को बोलते हैं, लेबिया मेजोरा के नीचे वाला लेयर है उसको बोलते हैं लेबिया माइनोरा। और उसका मिडिल में एक स्ट्रक्चर होता है क्लिटोरिस, क्या होता है, क्लिटोरिस। ये क्या करता है, सेंसेशन करता है, हाँ, सेंस प्रोवाइड करता है, मतलब सेंस मतलब उसको सेंसेशन देता है, जगाता है बॉडी को, ठीक है। और ये जो ओपनिंग है इसको बोलते हैं वेजाइनल ओरिफिस, ठीक है, वेजाइनल ओरिफिस। और ये एक बोन है जो कि प्यूबिक सिम्फाइसिस है फीमेल का, उधर से सामने से बैकबोन से आता है। और ये हो गया यूटेरस, हमने समझ लिया,
ठीक है। ये होता है रेक्टम, जो लार्ज इंटेस्टाइन से आता है, यहाँ पे स्टूल जमा होता है और इधर से निकल जाता है अनास की मदद से। समझ गए? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डायग्रामेटिकली एज वेल एज थ्योरेटिकली। ठीक है, ठीक है, मेरा आवाज आया ना? यस सर। अच्छा ठीक है। अभी देखो, ये जो हमने पढ़ा था, एक क्या होता है, ये जो चीज है, देखो मैंने पढ़ाया अभी, ये जो फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब ट्यूब को हम ओविडक्ट बोलते हैं। इसमें इस्थमस रहता है, एम्पुला रहता है और इन्फंडिबुलम रहता है। देखो, इन्फंडिबुलम क्या करेगा, ओवरी से ओवम कलेक्ट करेगा। हाँ, कौन सा डे में कलेक्ट करेगा? 14th डे ऑफ द मंथ। ठीक है, 14th डे ऑफ द मंथ ये वाला ओवरी ओवम निकलेगा। नेक्स्ट महीना में ये वाला ओवरी निकलेगा। ठीक है, ये वाला ओवरी ओवम निकालेगा, वो इधर से आएगा और स्पर्म अगर आता है तो इधर पे फ्यूजन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और प्रेगनेंसी हो जाएगा। ठीक है, हर महीने में एक एक करता है। अभी मान लो ट्विंस होता है ना, ट्विंस, ट्विंस कैसे होता है? अगर ये ओवरी भी ओवम रिलीज कर दे और ये ओवरी भी एक ही महीने में ओवम रिलीज कर दे, तो क्या होता है, दो ओवम आ गया फेलोपियन ट्यूब में, स्पर्म तो मिलियंस ट्रिलियंस आता है, तो दो स्पर्म सक्सेसफुल हो जाता है फर्टिलाइजेशन करके। फर्टिलाइजेशन हो गया तो दो जाइगोट बन गया, दो जाइगोट बन गया तो दोनों जाइगोट ब्लास्टोसिस्ट बन के इधर पे एक वॉल में, इधर पे एक वॉल में आके अटैच हो जाता है, इम्प्लांटेशन हो जाते हैं, तो दो बच्चे हो गए ना, एक ही टाइम में दो, तो उसको बोलते हैं ट्विंस। ये तो एक कंडीशन है, बहुत सारा और भी कंडीशन है कैसे होता है। मान लो ये एक ही ओवरी ने ओवम निकाला, मेरे को सुनाई दे रहा है ना तब सबको? बहुत नॉलेजेबल बात बोल रहा हूँ। सर आपका साउंड प्रॉब्लम दे रहा है। अभी दे रहा है? सुनाई नहीं दिया क्या बोला मैंने? हाँ नहीं नहीं, पहले वाला सुना, लेकिन आप जब नॉलेज वाला बात वो बोल रहे थे ना, तब वो प्रॉब्लम दे रहा था। मतलब वो लाइक आपने एक एक मतलब बहुत सारा वो होता है बोला ना, बहुत सारा रीजन होता है बोला ट्विंस होने का, लेकिन आपने एक पार्ट बोल दिया, तो फर्स्ट वाला बोल दिया, वो सेकंड वाला बोलने के टाइम पे वो स्टक कर रहा था। अच्छा ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट वाला क्या होता है, दो, एक ओवरी अगर ओवम निकलता है और वो ही ओवरी अगर वही मंथ में ओवरी ओवम निकल दिया, तो ओवम तो इधर पे दो है, एक इधर पे है एक इधर पे है, पर स्पर्म्स तो मिलियन ट्रिलियंस आता है ना, बिलियंस आता है। तो ये दो स्पर्म, एक स्पर्म इधर गया एक स्पर्म इधर गया, बहुत सारा जाता है पर एक ही सक्सेसफुल होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो सक्सेसफुल हो गया तो दो हो गया जाइगोट, दो ब्लास्टोसिस्ट जाइगोट से बनता है, और वही क्या हो गया, दो बच्चा हो गया, दो बेबी हो गया, उसको बोलते हैं ट्विंस। अभी देखो और एक कंडीशन क्या है, ये हो गया एक ओवरी, इधर से अगर एक ओवम निकला, निकलने के बाद क्या होता, स्पर्म आया, स्पर्म आके उसको फर्टिलाइज कर दिया, ब्लास्टोसिस्ट बन गया, ब्लास्टोसिस्ट ने क्या किया, माइटोसिस करके दो बन गया। ठीक है, एक ही जाइगोट से दो बन गया, तो दो हो गया तो दो बेबी हो गया। वो कैसे दिखाई देगा, वो आइडेंटिकल दिखाई देगा, आइदर मेल मेल और फीमेल फीमेल। पर पहला जो कंडीशन मैंने बोला, वो क्या हो सकता है, दोनों मेल भी हो सकता है, दोनों फीमेल भी हो सकता है, या क्या हो सकता है, मेल फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, और एक भी कंडीशन है जो अभी मैं बताऊंगा नहीं, मैं तो उसका इन्फॉर्मेशन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, बहुत लॉन्ग हो जाएगा लेक्चर, ऑलरेडी 1 आवर हो गया। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे। ये जो यूटेरस होता है ना, सुन रहे हो मेरे बात, सुनाई दे रहा है? यस सर। ओके, जो यूटेरस होता है उसको ओम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओम्ब। ओम्ब जहाँ पे क्या होता है, जिसको बच्चादानी, हिंदी में बच्चादानी भी बोलते हैं। जहाँ पे बच्चा ग्रो होता है। द शेप ऑफ द यूटेरस इज लाइक ए इन्वर्टेड पियर। पियर पता है ना, नाशपाती होता है जो इन्वर्टेड पियर होता है, इन्वर्टेड पियर की तरह दिखाई देता है यूटेरस। कैसा दिखाई देता है? इन्वर्टेड पियर। उसको ओम्ब भी बोलते हैं, ओम्ब बोलते हैं। ठीक है, वो किसके मदद से सपोर्ट में है, लिगामेंट्स के मदद से सपोर्ट में है, जो किसके साथ कनेक्टेड है, पेल्विक वॉल के साथ कनेक्टेड है। मैंने ऑलरेडी ये सब समझा दिया। सर्विक्स नीचे होता है यूटेरस का, वो उसके नीचे एक कैनाल होता है जिसको बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। वो सर्वाइकल कैनाल नीचे और नीचे वेजाइना के साथ कनेक्टेड है, और दोनों मिला के क्या बोलते हैं, सर्वाइकल कैनाल एंड वेजाइनल कैनाल, दोनों मिला के उसको बोलते हैं बर्थ कैनाल। ये भी स्क्रीनशॉट मार के रख दो। हाँ, मैं स्क्रीनशॉट मारने की जरूरत भी नहीं है, मैं उसको दे दूंगा। सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना दोनों मिलके एक साथ उसको बोलते हैं बर्थ कैनाल, क्योंकि इधर से बर्थ ऑफ द बेबी होता है। ठीक है,
यूटेरस का वॉल मैंने बोला, यूटेरस के वॉल में 3 लेयर रहते हैं। ऊपर वाला लेयर को बोलते हैं पेरिमेट्रियम, अंदर वाला मिडिल वाला लेयर को बोलते हैं मायोमेट्रियम जो मसल से बना होता है, और इनर 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 जो लेयर होता है उसको उसको बोलते हैं ग्लैंड्यूलर लेयर, जहाँ पे क्या होता है ग्लैंड्स होता है, सिक्रेशन होता है, ब्लड वेसल्स होता है, ठीक है, बहुत सारा चीज टिश्यूज होता है, उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या होता है, यूटेराइन कैविटी को लाइन करता है, यूटेराइन कैविटी को कवर करके रखता है। द एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिकल चेंजेस, मंथ में, हर मंथ में ये साइक्लिकल चेंजेस होता है, उसके अंदर कुछ चेंजेस आता है, ब्लड में चेंज आता है, तो उसको उसमें जो चेंज आता है वो क्या होता है, वो जो साइकिल होता है उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये उसके बाद while the myometrium exhibits strong contraction, myometrium contraction करता है ना, मसल का contraction रिलैक्सेशन पता है ना, क्लास 11 में पढ़े हो, तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, हाँ, तो तब डिलीवरी ऑफ द बेबी होता है, और बहुत सारा पेन होता है फीमेल के बॉडी में। हाँ, द फीमेल एक्सटर्नल जेनेटलिया में क्या होता है, मैंने बोला फीमेल के नीचे जो वो जो पोर्शन है, इसको फीमेल एक्सटर्नल जेनेटलिया बोलते हैं। ये जो चीज है मैंने बोला, ये जो चीज है इसको बोलते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनेटलिया। इसमें क्या रहता है, लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा, वेजाइनल ओरिफिस, क्लिटोरिस, ये सब रहता है, ठीक है। ये पैराग्राफ भी मैंने डायग्रामेटिकली समझा दिया तुम लोगों को। ये वाला ये जो ये देखो, हाँ, इसको द फीमेल एक्सटर्नल जेनेटलिया इंक्लूड्स मॉन्स प्यूबिस, लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा। उसके बाद हाइमेन रहता है। हाइमेन क्या होता है, हाइमेन एक कवरिंग होता है जो वेजाइनल ओरिफिस, वेजाइना का जो ओपनिंग है उसको ढक के रखते हैं। वो क्या बताता है, एक ढकना होता है जो वेजाइना को ढक के रखते हैं, ठीक है। लेविया मेजोरा, लेविया मेजोरा क्या होता है, फ्लेशी होते हैं, मसल फ्लेशी, पता है ना, फ्लेशी मतलब, फ्लेशी वर्ड का मतलब, हेलो, समझ आ रहा है, फ्लैशी वर्ड का मतलब क्या है, सर फ्लैशी वर्ड का मतलब रो मतलब क्या टाइप, है, रो टाइप हाँ, दिखता है थोड़ा मतलब फुला लाइक। हुआ है, फुला हुआ है वो वाला, थोड़ा फुला हुआ है। हाँ मॉन्स प्यूबिस क्या होता है, मॉन्स प्यूबिस ऊपर वाला पोर्शन होता है। अच्छा, मैं क्या करूँ, उसको डायग्राम दे दूं क्या, डायग्राम दिखाओ। दिखाइए तो सर। हाँ सर, थोड़ा डायग्राम दिखाएंगे समझ जाओ। हाँ, शुभजीत बोला क्या रे, हाँ सर, वो डायग्राम थोड़ा फ्लैशी पार्ट कौन सा समझ नहीं आया। हाँ, रुको दिखाता हूँ। हाँ, रुको मैं दिखा रहा हूँ, हाँ। ओके सर। लेविया में, लेविया माइनोरा, लेविया मेजोरा क्या होता है, फ्लेशी वाला होता है, जो बाहर रहता है, सब मिला के लेविया मेजोरा, मॉन्स प्यूबिस, वेजाइनल ओरिफिस, ये सब को बोलते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया, ठीक है। अभी मैं दिखा रहा हूँ, रुको। अच्छा वाला डायग्राम चाहिए। कहाँ गया, ये देख सकते हो। मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, हाँ? ओके सर। हेलो, हाँ, कहाँ गया,
दिख रहा है? दिख रहा है? हाँ सर। हाँ, तो हाँ सर देखो दिख रहा ये है। जो, ये देखो ऊपर होता है मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस में क्या रहता है? हेयर्स रहता है। फीमेल का बॉडी में हेयर्स, हमारा बॉडी में होता है एक्सटर्नल जेनेटिलिया के ऊपर रहता है, और फीमेल बॉडी का यहाँ पे मॉन्स प्यूबिस रहता है, जो मांसपेशी से बना, मसल से बना होता है एक्चुअली, और उसके ऊपर स्किन से अच्छा हार्ड स्किन लेयर रहता है, और इधर पे हेयर्स, बॉडी हेयर्स ग्रो होता है, जो प्यूबर्टी से शुरू होता है। उसके नीचे एक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं क्लिटोरल हुड। हाँ, जो क्लिटोरिस को पकड़ के रखता है, ठीक है। ये सेंसरी ऑर्गन है ये वाला, ठीक है। उसके नीचे होता है, देखो ये वाला, ये जो फ्लैशी बोला ना मैंने, ये होता है लेविया मेजोरा, ठीक है। उसके अंदर वाला लेयर को बोलते हैं लेविया माइनोरा, इसको बोलते हैं वेजाइनल ओपनिंग। और ये ऊपर वाला ओपनिंग क्या है? यूरेथ्रल ओपनिंग, जहाँ से क्या निकलता है? यूरिन निकलता है, ठीक है। और यहाँ से क्या जाएगा अंदर? क्या जाएगा? स्पर्म्स जाएगा। स्पर्म्स जाके क्या करेगा? वो जो वेजाइना है, वेजाइना के ऊपर क्या है? सर्विक्स है, सर्विक्स के रास्ता से जाएगा, यूटेराइन कैविटी में जाएगा, यूटेराइन कैविटी से कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में जाएगा, ठीक है। समझ आया अभी? सर। अभी ठीक है ना? हाँ सर। डायग्रामेटिक हाँ सर। समझते हैं तो अच्छे से, हाँ डायग्रामेटिकली हाँ सर समझते हैं ठीक तो हम ठीक है। अच्छे से समझ आता है। हाँ सर। हाँ, ये देखो मैंने जो बोला, ये जो चीज था ना, ये अभी जो देखा, ये नहीं है, हाँ। ये है बॉडी के अंदर, ये वाला जो चीज है ना बॉडी के अंदर रहता है, और जो अभी तुमने देखा वो बॉडी के बाहर की तरफ दिखाई देता है, ठीक है। और ये देखो, ये जो चीज अभी जो चीज देखा, ये वाला चीज देखा तुमने, ठीक है। और ये इधर से रास्ता जो है, वेजाइनल ओरिफिस, वेजाइना का रास्ता, उधर पे ये जगह को बोलते हैं सर्विक्स, और ऊपर है यूटेरस, ठीक है। समझ गए? वेरी इजी, ठीक है ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ ठीक है, अभी देखो ये सब हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, हाइमेन वगैरह। हाइमेन क्या होता है? वेजाइना को ढक के रखता है। द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शियली बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन, ओके। द क्लिटोरिस क्या है? क्लिटोरिस मैंने बोला सेंसरी ऑर्गन होता है। क्लिटोरिस इज द टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर व्हिच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेविया माइनोरा। दो लेविया माइनोरा जो होता है, एक मेजोरा एक माइनोरा, उसके ऊपर रहता है। किसके ऊपर रहता है? अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। हर स्ट्रक्चर का पोजीशन याद रखना। पहले तो होता है क्लिटोरिस, उसके नीचे होता है यूरेथ्रल ओपनिंग, उसके नीचे होता है, यहाँ क्या होता है? वेजाइनल ओरिफिस, या वेजाइना का जो ओपनिंग होता है उसको, ठीक है। हाइमेन क्या होता है? हाइमेन इज ऑफन टॉर्न, क्या होता है? टूट जाता है, टूट जाता है ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस। जब इंटरकोर्स होता है तो वो टूट जाता है, ठीक है। वो ऐसे भी टूट सकता है, अगर राइडिंग कर रहा है, फीमेल राइडिंग कर रहा है, साइकिलिंग कर रहा है, हॉर्स बैक राइडिंग कर रहा है, ये भी अच्छा अच्छा। स्पोर्ट्स खेल रहा है, जंपिंग कर रहा है, तो वो भी टूट सकता है हाइमेन, ठीक है। ये तुमको ये नहीं बताता है कि द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस, ठीक है। ये तुमको अगर रहेगा या नहीं रहेगा, ये तुमको ये नहीं बताता है कि वो वर्जिन है या नहीं है, ठीक है। वो साइकिलिंग या हॉर्स राइडिंग या जंपिंग, वो भी कुछ भी एक्टिविटी करता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करता है, लड़की लड़की लोग या फीमेल लोग, उनका ये हाइमेन टूट सकता है। तो इसका प्रेजेंस या एब्सेंस हम ये नहीं बता सकते कि द इंडिविजुअल इज वर्जिन और नॉट, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं मेमोरी ग्लैंड। मेरा आवाज आ रहा है? तो मेरे को रिकॉर्डिंग का भी सोचना है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में आवाज क्लियर सर होना चाहिए। आ रहा है। ओके ओके, बार बार कंफर्म करते आ रहना, रहा है हाँ? सर। बार बार कंफर्म करते रहना, हाँ? हाँ, ओके सर। ओके हाँ सर ओके। हाँ ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ सर। वो पीडीएफ वाला? हाँ, पीडीएफ वाला वही मेमोरी ग्लैंड दिख रहा है सर। अच्छा ठीक है, तो ठीक है। ये देखो मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड में क्या होता है? मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होता है ये। मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड को मेमोरी ग्लैंड बोलते हैं। उसका देखो सेक्शन करके दिखाया गया है, काट के दिखाया गया, लॉन्गिट्यूडिनली, लॉन्गिट्यूडिनल लंबा लंबे में काटा है, हाँ, काट के दिखाया गया है। वहां पे क्या होता है? देखो ये हो गया रिप्स, देखो रिप्स हो गया ना। मेमोरी ग्लैंड हमारा भी होता है, पर
हमारा मेमोरी ग्लैंड में क्या होता है, उतना अच्छा नहीं मतलब टिश्यूज वगैरह कम होता है, फैटी टिश्यूज कम होता है, इसीलिए वो चेस्ट के साथ लेवल है, ठीक है, उतना फैटी टिश्यू नहीं रहता है, ठीक है। देखो हम पढ़ते हैं, ये हो गया रिब्स, ठीक है, और ये क्या हो गया, मसल उनके साथ कनेक्ट होता है रिब के साथ, उसको बोलते हैं, ये देखो ये जो रिब्स के ऊपर जो मसल है, इसको बोलते हैं पेक्टोरलिस मेजर मसल, ये वाला याद रखना आ सकता है। रिब्स के ऊपर ऊपर कौन सा वाला मसल है, पेक्टोरलिस मेजर मसल। हाँ, उसके उसके ऊपर और भी कुछ टिश्यूज है जो क्या करता है, मेमोरी ग्लैंड को कनेक्ट करके रखता है चेस्ट के साथ। देखो मैं दिखाता हूँ, बहुत सारा टिश्यू, देखो ये हो गया, ये जो चीज है ना, ये जो है, ये जो चीज है, ये सब फैटी टिश्यूज है, ठीक है, फैट्स है, इसलिए वो क्या होगा, फैट्स है तो क्या होगा, थोड़ा शॉक एब्जॉर्ब कर पाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, देखो हमारा बॉडी में देखो, अगर चर्बी वगैरह बहुत रहता है तो वो जगह क्या होता है, वो जगह क्या होता है, सॉफ्ट होता है ना, तो ये सॉफ्टनेस या सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है मेमोरी ग्लैंड को फैटी टिश्यूज, और फैटी टिश्यूज के ऊपर डिपेंड करता है कि मेमोरी ग्लैंड का साइज क्या होगा, ठीक है। अभी फैटी टिश्यूज के नीचे कुछ रहता है और टिश्यूज, जिनको हम बोलते हैं, देखो ये जो बड़ा वाला टिश्यू है ना, उसको बोलते हैं हम मेमोरी लोब। मेमोरी लोब के अंदर बहुत सारा छोटा छोटा टिश्यूज है, उनको हम बोलते हैं मेमोरी एल्वियोलस। ये मेमोरी एल्वियोलस बहुत सारा डक्ट्स के साथ कनेक्टेड है, बहुत सारा पाइप्स के साथ कनेक्टेड है, इनको हम बोलते हैं मेमोरी डक्ट। ये मेमोरी डक्ट बहुत सारा एक साथ एक गुच्छा हो गया, इनको हम बोलते हैं, रुको रुको, ये जो मेमोरी डक्ट है, ये इधर पे फूल जाता है, क्यों, इधर से मिल्क आता है ना, इधर से मिल्क आता है तो इधर पे फूल के इधर पे जमा होता है, इस जमा होने जगह को बोलते हैं एम्पुला। और ये एम्पुला जब इकट्ठा होता है, और इसको इधर पे क्या होता है, लेक्टिफेरस डक्ट। लेक्टिफेरस क्यों बोला है, क्योंकि इधर से मिल्क निकलता है, और मिल्क में क्या रहता है, कौन सा शुगर रहता है, लैक्टोजन रहता है, ठीक है, तो लैक्टोजन रहता है, लैक्टोज शुगर रहता है, हाँ लैक्टोज शुगर रहता है, इसलिए उसको बोलता है लेक्टिफेरस डक्ट। और ये लेक्टिफेरस डक्ट इकट्ठा होके क्या बनाता है, निपल बनाता है। जब उसमें सक होगा, बेबी सक करेगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा, इधर से जो टिश्यू फ्लूइड बनाता है, वो टिश्यू फ्लूइड ही क्या होता है, मिल्क होता है। ये मिल्क इधर से निपल्स के थ्रू निकल आता है। ये तो हो गया निपल्स, और निपल्स के चारों ओर कुछ ब्राउनी या ब्लैक डार्क ब्राउन स्ट्रक्चर होता है बाहर की तरफ, इसको बोलते हैं एरियोला। क्या बोलते हैं, एरियोला। ये हो गया हमारा मेमोरी ग्लैंड का एक्सप्लेनेशन, ठीक है, सुनाई दिया। यस सर। हाँ सर, समझ गए सर। अच्छा एक चीज बोलो, तो तुम लोगों ने तो क्लास 12 किया था अपने स्कूल में, किसने कौन सा स्कूल में पढ़ा था या कॉलेज में पढ़ा था। सर मैं था अंजलि बोरबोरवा, बरपथर गोलाघाट। गोलाघाट, गोलाघाट से हो गया तुम। आप लोगों से हूँ सर, पर लाइक पढ़ने के लिए वहां पे गया था। अच्छा, और शुभजीत। सर मैं अपना कछाड़ कॉलेज से हूँ, कछाड़ कॉलेज। अच्छा बोलो तो, बायोलॉजी क्लास में ऐसा मेमोरी ग्लैंड या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऐसे समझाया क्या, ऐसे सर नहीं सर, पूरा इग्नोर कर दिया इसका। पूरा इग्नोर कर सर देता है। अगर कोई तुम नहीं, मैं देखो सर प्रैक्टिकल कुछ क्लास में, कुछ भी नहीं। बोलता हूँ एक चीज़, ये प्रैक्टिकल चीज है, ठीक है, अगर तुम समझाओगे नहीं तो ये क्या होगा, हमारे जैसा एज का जो बच्चे लोग हैं, तो उनके दिमाग हाँ में सर, हाँ टेबू सर। रह जाता है, ठीक है, टेबू रह जाता है, ये क्या होगा, तो क्या बेसिक चीज करते है हैं, सर ये, दोस्तों से बातें करते हैं, ठीक है, दोस्तों से बातें करने कभी से क्या सीख होता नहीं है, पाए। रॉन्ग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिलता है, ठीक है, हमेशा रॉन्ग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिलता इन्फॉर्मेशन, बहुत घटिया है, इन्फॉर्मेशन देते हैं लोग। हाँ घटिया इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जो कि बेसिक लाइफ से रिलेटेड ही नहीं है, ठीक है। और अगर हाँ हम सर। बुक से, और हम तो देखो हमारे पास बुक दिया गया है, हम स्टूडेंट है, हम पढ़ेंगे तो कैसे समझेंगे, हमारे को पहले समझाना पड़ेगा, उसके बाद हम अगर पढ़ेंगे तब हम दूसरों को समझा हाँ पाएंगे। सर। जैसे कि मेरे को पढ़ाया गया और मैंने समझा, मैंने समझने के बाद अभी तुम लोग को समझा रहा हूँ, या जो अपना स्टूडेंट है ये लोग को समझा रहा हूँ, है ना। तो ऐसे ही करके हाँ सर। हम लोग का स्कूल में भी मैंने रामानुज से पढ़ा है, ठीक है, रामानुज गुप्ता जूनियर क्लास पता है ना, सिलचर में जो है, हाँ सर, तो मालूम वो, है। पता है, हाँ पता तो रामानुज
पढ़ा है, और वो रामानुज में भी इतना अच्छे से वो मेमोरी ग्लैंड पढ़ा नहीं, बाकी सब बाकी नहीं चैप्टर इंडिया में पढ़ाते ही नहीं सर ये सब, हाँ बाकी टॉपिक्स किसी भी वगैरह कॉलेज पढ़ा में है। नहीं पढ़े। हाँ पढ़ाता नहीं है, मेन तो चीज वो है, ये स्टिग्मा दूर करना चाहिए और अच्छे से पढ़ाना चाहिए, हाँ सर, ताकि आपने बहुत हर अच्छा एक्सप्लेन हर किया। हर दिमाग का, हर जो बच्चे लोग का दिमाग से ये उल्टा पुल्टा चीज निकल जाए, क्योंकि ये हमारा बॉडी है, और बॉडी के बारे में अगर नहीं समझेंगे तो क्या काम। हाँ हाँ सर, बॉडी नहीं पहचानेंगे, बॉडी के अंदर क्या है, बॉडी के बाहर क्या है, बायोलॉजी ये सब बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो लोग, बॉडी तो जरूरी है। हाँ लोग बायोलॉजी पढ़ बातें के करते लाइफ हैं। के बारे में जानते हैं। हाँ ऑब्वियसली लोग बातें करते हैं और हंसते हैं, ये हंसने का क्या चीज है, हमारा बॉडी का है, यहाँ पे हंसने का क्या हाँ चीज सर, है। ये सब ये स्टिग्मा दूर करना सही चाहिए। बात है। यस हेलो सर, सर। ठीक है। हाँ ये देखो आपने बहुत हमने क्लियर होली समझा सर। अच्छा हेलो ठीक है, सर। समझ में आया तो हाँ सर, बिल्कुल सब समझ गए। ठीक है, हेलो ये तो सर। मेरे लिए बहुत ही अच्छा बात है। हेलो। हाँ सर, हाँ बोलो, स्वरूप बोलो। सर नहीं वही हमारे वहाँ पे लाइक समझाया था, लाइक आपका मैम ने ज्यादा नहीं, मतलब वो लाइक आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, वो मतलब डायग्राम में, मतलब वो स्मार्ट क्लास में दिखाया था, वो जो प्रोजेक्टर हाँ पे वो स्मार्ट बोर्ड प्रोजेक्ट में, करके। स्मार्ट बोर्ड में। हाँ वो स्मार्ट बोर्ड, हाँ वो दिखाया था। उसके बाद मेमोरी ग्लैंड के बारे में इतना नहीं बोला कि लाइक बोला, मतलब लाइक मिल्क वगैरह वो होता है फीमेल, लाइक वो बच्चा लोग को फीड करने के लिए न्यूट्रिएंट्स वगैरह के लिए, मतलब ऐसा ही बोला, मतलब पूरा बाहर बाहर से बोला, मतलब इतना इतने डिटेल नहीं बोला हाँ जितना आपने बोला। उतना डिटेल में नहीं बोला ना। हाँ हाँ सर। अच्छा ठीक है, कोई ना ठीक है कोई, सर। कोई ना कोई दिन, कोई किसी ना दिन को तो हमको पता करना है, तो आज पता चल गया, हाँ और ये हाँ याद हाँ रखना वही वही। हमेशा ना। हाँ, जब जरूरी तुम भी भी है पढ़ाओगे सर। अपना स्टूडेंट को भी बताओगे, क्लियर रहना चाहिए हाँ सब हाँ कुछ। हाँ। यस सर।